नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत पुलिस की करतूत से जुड़ी खबर के करते हैं। न्यूज 18 की खबर से खलबली मच गई है। जी हां, मासूम पर गर्म चाय फेंकने का मामला है जिस पर एसएसपी ने संज्ञान लिया है। घटनास्थल पर पहुंचे सचिवालय डीएसपी बच्चे और परिजनों से पूछताछ की है। परिजनों को लेकर एसकेपुरी थाने पहुंचे डीएसपी। आरोपी पुलिसकर्मियों की कराई जाएगी पहचान। तो देखिए, पहचान कराने की कोशिश की जा रही है और न्यूज 18 की खबर का ये असर है। ये खबर हमने दिखाई कि कैसे मासूम पर गर्म चाय पुलिस वालों ने फेंका था। इसके बाद कार्रवाई हुई। एसएसपी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सचिवालय डीएसपी जो है वो पहुंचे थे घटनास्थल पर और उसके बाद बच्चे और परिजनों से उन्होंने पूछताछ की। परिजनों को लेकर एसकेपुरी थाने पहुंचे हैं डीएसपी और अब पुलिस कर्मियों की पहचान कराई जा रही है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, खबर दिखाई हमने तो इस पर असर भी हुआ, कार्रवाई भी हो रही है, क्या अपडेट है? अनूप, ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है और एक जो नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर है उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची थी। और ये भी बात सामने आई है कि जो चाय विक्रेता है वो बता रहे हैं कि यहाँ बराबर पुलिसकर्मी आते हैं। उनकी बात जब हुई डीएसपी से तो उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी है। फिलहाल डॉक्टरों के पास से लौटा है जो मासूम बच्चा है, उसके दोनों पांव को अभी डॉक्टरों ने बैंडेज लगाया है और कहा है कि 3 दिनों के बाद उसे फिर खोला जाएगा। निश्चित तौर पर एक गहरा जख्म दिया है पुलिस वालों ने। उसका ये कहना था कि पहले उन्होंने चाय मांगी, फिर सिगरेट मांगी और उसके बाद उन्होंने जब समय पर नहीं मिला तो इसको कृत्य को अंजाम दिया है। बहरहाल सभी जो पक्ष है उनसे पूछताछ की गई है सचिवालय डीएसपी द्वारा। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी कि इस पूरे मामले की सच्चाई और गहराई से जांच कराई जाएगी। अगर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी सबूत सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है उसका ये भी कहना है कि बराबर पुलिस की जिप्सी और गाड़ियां वहां आती थी और उसमें पुलिस वाले चाय भी पीते थे। तो ये भी आरोप है। अब इस पूरे आरोप की जांच अधिकारी किस तरीके से करते हैं इसका पता कुछ दिनों में चलेगा और आज किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखना होगा। हालांकि डीएसपी सचिवालय राजेश प्रभाकर ने कहा है कि पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है और परिजनों को लेकर वो फिलहाल एसकेपुरी थाना में मौजूद है और जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। जी संजय, बेहतर पुलिसिंग की बात कहती है सरकार या फिर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले ऐसे होंगे तो कैसे उन पर भरोसा होगा? एक मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं, वो बड़ों के साथ क्या करते होंगे, जरा सोचिए। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो मासूम बच्चा है वो कह रहा है कि उसके चाचा की पिटाई की जा रही थी और उसे भी नहीं बख्शा गया। पहले उसकी पिटाई की गई और उसके बाद जो चाय की केतली थी उस पर उन्होंने बूट चलाया और पूरा का पूरा जो चाय का केतली और उस बर्तन जो था उस मासूम के बच्चे के ऊपर गिरा और उसका पूरा पांव जो है दोनों पूरी तरीके से जल गया है। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली कैसे है, इस पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और देखना होगा आलाधिकारी जो है उनके मामले में संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें कैसे दूध का दूध और पानी का पानी वो कर पाते हैं। जी संजय, आपने बताया कि बच्चे के ऊपर गर्म चाय फेंक दी गई, इसके बाद क्या इंसानियत नहीं जागी इन पुलिस वालों को? वो रुके, मदद की या फिर वहां से निकल गए वो? देखिए, दरअसल वहां पर मॉब इकट्ठा हो गई थी और काफी संख्या में जब लोग इकट्ठा हो गए तो पुलिसकर्मी वहां से भागने लगे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिसकर्मी वहां से निकले। जाहिर सी बात है उनको वहां रात पर आना था, पेट्रोलिंग पे वो निकले थे, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होने लगी और पुलिस जो अधिकारी थे और जो कर्मी थे उनकी करतूत को जब लोगों ने अपनी नजरों से देखा तब लोगों ने हंगामा जब करना शुरू किया तो पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़ा हुए। बहरहाल देखना होगा इस गंभीर आरोप के बाद पटना पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कैसे पुलिस पर की वर्दी पर लगे इस दाग को मिटा पाते हैं। क्या वाकई में कड़ी कार्रवाई होती है ताकि एक मैसेज जा सके, चूंकि एक मासूम का सवाल है और एक गरीब परिवार जो सड़क किनारे चाय बेचकर अपना गुजारा करता है उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो हर हालत में जो पुलिसकर्मी है, जो आरोपी हैं, उनको सजा दिलवाने पर अपनी मांग पर अडिग दिख रहा है। जी संजय, एसएसपी ने संज्ञान लिया, डीएसपी पहुंच गया है, क्या और कोई नेता या जनप्रतिनिधि या अधिकारी वहां पहुंचा? देखिए, अभी न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया और एसएसपी ने माना कि उन्हें न्यूज 18 से इस घटना की जानकारी मिली है, वो इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। लेकिन ये मामला तूल पकड़ेगा इस बात से इनकार नहीं कर सकता और शायद यही कारण है कि न्यूज 18 पर जैसे ही खबर प्रसारित हुई है उसके बाद पटना पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिख रहे हैं और खुद डीएसपी सचिवालय पहुंच गए हैं। उनके साथ अधिकारियों की टीम थी और पूरे मामले की वो खुद जांच कर रहे हैं। उन्होंने खुद रिपोर्ट तैयार की है और अब आगे वो पूरी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी जब जांच होती है
तब इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी और देखना होगा किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। बिल्कुल संजय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो देखिए, पटना में एक मासूम के ऊपर गर्म चाय फेंकने के मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया। न्यूज 18 ने खबर दिखाई और खबर देखने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया और उसके बाद डीएसपी मुख्यालय यहां पहुंचे। हालांकि ये मामला जो है पुलिस वालों से ही जुड़ा है। पुलिस वाले जो हैं, एक मासूम के ऊपर उन्होंने गर्म चाय फेंक दी थी, जिसके बाद मासूम बुरी तरह झुलस गया था। हालांकि डीएसपी जो है वो मुख्यालय जो है वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद पीड़ित बच्चे और परिजनों से पूछताछ की और अब ये कहा जा रहा है कि जो परिजन है और बच्चे को लेकर वो एसके पुरी थाने पहुंचे हैं और जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले भी पहुंचे डीएसपी मुख्यालय, बच्चे से बातचीत कर रहे हैं और बच्चे का पांव बुरी तरह से झुलसा हुआ। गर्म चाय पुलिस वालों ने इस बच्चे को ऊपर फेंका था, जिसके बाद बुरी तरह से झुलस गया बच्चा। और फिर जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से, तो एसएसपी ने खबर को देखकर संज्ञान लिया और डीएसपी मुख्यालय पूरे मामले की छानबीन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों और बच्चों से उनकी पूछताछ उन्होंने की है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, डीएसपी मुख्यालय अपने साथ एसके पुरी थाने लेकर इस बच्चे को और इनके परिजनों को लेकर पहुंचे हैं और अब जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। और बात समस्तीपुर की। समस्तीपुर में बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर नाबालिग लड़की का अपहरण किया जाता है और परिजन जब एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस उसे यूं ही छोड़ देती है। 8 दिनों से एक मासूम अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है। न जाने उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन समस्तीपुर पुलिस है कि कान में तेल डालकर सो रही है। समस्तीपुर से 23 अगस्त को एक नाबालिग का अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं। इनमें से 2 नामजद हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। का बैठा के लेके चल गया। एक कहल कि मम्मी कल के चुप रहो, तुमको मम्मी पापा के मार देंगे। थाना पर गए, इसके बाद वहाँ जैसे बातचीत किए थाना पर। आवेदन लिखाने के टाइम में हम लोग जो बयान देते थे वो माने नहीं बोलने देते थे। हाथ में बेटी की तस्वीर और जुबान से मदद की गुहार। ये तस्वीर उस लाचार माँ बाप की है जिसकी बेटी को 4 लोगों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर उठा लिया। सामान लाने जा रहे थे तो इधर से 2 गाड़ी गया था, आज से 4 आदमी बैठा था, हमको धकेल दिया और दीदी को कान में बंदूक सटा कर बैठा लिया। वो अगस्त की 23 तारीख थी। नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक आए और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। घर पहुंची छोटी बहन ने रोते रोते सारी जानकारी परिजन को दी, जिसके बाद 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन लड़की अब तक लापता है। सामान लाने के लिए 10:30 बजे के लगभग भेज ले रही है। सुबह में? हाँ, सुबह है। हाँ, उधर जाके ये बउआ उधर से अलाय कनाए तुना तलाय कल कि दीदी के पिस्तौल भिड़ा का बैठा के लेके चल गया। एक कहल कि मम्मी कल के चुप रहो, तुमको मम्मी पापा के मार देंगे। 4 में से 2 अपहरणकर्ताओं मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उस एक आरोपी को छोड़ दिया और पीड़ित परिवार पर एफआईआर को कमजोर करने का दबाव बनाया। आवेदन लिखाने के टाइम में हम लोग जो बयान देते थे वो माने नहीं बोलने देते थे। इसके बाद जैसे 4 घंटा बीतने के बाद हम उसमें मुजरिम में से एक को मैंने कोशिश करके मैंने वहाँ पहुँचाया जो मोबाइल दुकान पर काम करता है। उसके बाद मुजरिम के साथ जो क्या बातचीत किए थाना स्टाफ, इसके बाद जो उसको 1 घंटे के बाद छोड़ दिए।
समस्तीपुर की नाकाम पुलिस कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन कैमरे के पीछे कह रही है कि जांच जारी है। सवाल है कि 7 दिनों से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास नाम है, फिर अपहरणकर्ता आजाद कैसे? क्या बेटियों की चिंता समस्तीपुर पुलिस को नहीं है? अब पुलिस चाहे जो भी सफाई दे, ताजपुर थाना क्षेत्र की इस घटना ने साफ कर दिया है कि समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे, क्योंकि यहाँ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इधर सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। सीएम ने पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के बाद सीएम बोट पर सवार होकर अदलपुर पंचायत भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में दर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा रहा है। उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का, ये सबको देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल पूजा की है, कुछ कहेंगे? अरे यहाँ पर आए हैं बहुत दिन पर, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। तो देखिए, मधुबनी दरभंगा का एरियल सर्वे किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसके बाद बोट से अदलपुर पंचायत भी पहुंचे। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने कहा भी कि क्या मदद की जा सकती है, कैसे मदद की जा सकती है बाढ़ पीड़ितों की, ये वो जायजा ले रहे हैं और इसका आकलन वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसे सीएम गंभीर हैं बाढ़ की समस्या को लेकर। और पहले एरियल सर्वे किया, उसके बाद बोट के जरिए उन इलाकों तक पहुंचे जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये वो इलाके जो बाढ़ प्रभावित थे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे बोट के जरिए। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो कुशेश्वर स्थान मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना भी की है। आज बाढ़ पीड़ित इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पहुंचे तो वो मंदिर भी गए, बकायदा पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना भी की, मंदिर का भ्रमण भी किया उन्होंने। समस्तीपुर में नून नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मोरवा के चक सिकंदर में 10 फीट से ज्यादा दूरी में बांध टूट गया। गांव के लोग बांध की मरम्मत में जुटे हैं। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में पानी घुस गया है। इधर छपरा में मढ़ौरा के डाबरा नदी में उफान की वजह से मढ़ौरा में बाढ़ की स्थिति हो गई है। मढ़ौरा असोइया रोड पर 2 फीट पानी चढ़ गया है। यहां चारों तरफ जल जमाव होने की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड नंबर 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ रेलवे ढाला पर शरण लिए हुए हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे अधिक नाव की दिक्कत है, जहां लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 50-30 घर डूबल बा। हाँ, क्या दिक्कत होता है आवे जाए में? आवे जाए में सीना भर पानी हेल के हमनी के आवता नहीं सर। हाँ, कोई अथिये नहीं के, आवारे नहीं के। अच्छा सर। लड़का सबके सब पढ़ाई लिखाई बंद हो गल बा। अच्छा, शौचालय वगैरह के कुछ नहीं खे। अच्छा, कहाँ सब लोग जाए के पड़ता? सब मरहावरा जाए के पड़ता, हेल हेल के पानी सीना सीना पर। अच्छा, प्रशासन को मदद कोई छुए नहीं खे। इधर खगड़िया में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। कोसी नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब बागमती नदी भी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। इसकी वजह से खगड़िया के अलौली, चौथा, मानसी के साथ खगड़िया सदर के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक बह रही है, जिसके कारण देख सकते हैं कि कई इलाके जो हैं सो फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये खगड़िया और अलौली का जो प्रखंड है, वहाँ के ये पूरा क्षेत्र का स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ से जो उत्तरी मारड़ ये पंचायत है, वहाँ पे जो मोरकाही गाँव हो गया, मधुरा गाँव हो गया, सहित जो कई गाँव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया। कई घरों में पानी फिर से प्रवेश कर गया। तो जो बाढ़ पीड़ितों की जो मुश्किलें है एक बार फिर से बढ़ गई है। ये जो देख रहे हैं, ये सड़क है, मधुरा जाने वाली सड़क है, वहाँ पर पानी चारों तरफ से भर गया, जिसके कारण आवागमन में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है, उनको नाव के सहारे जो बाजार से लेकर के घर तक पहुँचना पड़ रहा था। हमारे साथ एक बाढ़ पीड़ित है, उनसे हम ये बात करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मधुरा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? घर में पानी हो गया है तो छत पर रह रहे हैं। नीचे में पानी हो गया है तो छत पर रहते हैं। चावल और नमक जो है सोनमन की से ले जाते हैं नाव पे। नाव अपना है तो ले जाते हैं। सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव तो इधर नहीं मिला है। 2 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर दूरी पानी है, पानी जाना पड़ता है सर। लाहौर दिया है तो सिर्फ खाली दिया है मधुरा और मोरकाई सिमरा के लिए दिया है। इधर के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी बढ़ ही रहा है। अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है सर। कोई पता नहीं चल रहा है कब तक पानी बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। जा रहे पैदल ही जा रहे, अंदाज से जा रहे। बहुत समस्या गंभीर है। बाढ़ पीड़ित मतलब कि बाढ़ पानी आ गया तो अंदाज से ही जा रहे, कोई नाव की व्यवस्था है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खगड़िया का जो पूरा इलाका है, अलौली प्रखंड और जो खगड़िया सदर प्रखंड के कई जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में से लेकर के रहने और खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ा है, वैसे में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिर से एक बार दोबारा बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर बगहा में पहाड़ी नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो शांत हो गया, लेकिन वो इलाके में बर्बादी की कहानी लिखकर चली गई है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और आवागमन का माध्यम भी नहीं है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालत तो ये है कि कई जगहों पर ग्रामीण खुद सड़क को सपाट करने में लगे हुए हैं। दूसरे के प्लास्टिक किनवा दियो, अपने कपड़े कोई नहीं। बारिश के बाद उफनाकर बहने वाली पहाड़ी नदियाँ शांत तो हो जाती है, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर जरूर छोड़ देती है। हम अभी पहुँचे हैं, भापसा नदी का इलाका है और भापसा नदी का कहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भापसा नदी जब उफनाती है तो क्या करती है। देखिए, सामने हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्य सड़क हुआ करता था, तमाम इलाके को जोड़ती है। बेरई एक गाँव है और सामने आप देखिए, सामने भापसा नदी है। ये नदी उफनाती है और तमाम इलाकों को रौनती हुई आगे बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति है, ग्रामीण है, जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या क्या तबाही हुआ है? अरे नहीं, पानी बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद से इतना पानी आके नदी ऐसा ना, जितना कैनाल है सब उछल के बहने लगा। और रोड पर टोटल बर्बाद कर दिया है। इसीलिए आने जाने के लिए हम सड़क बना रहे हैं। तो पुराना जो सड़क था वो टूट फूट के चला गया नदी में, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद, नदी जोत रहा है। इतना तबाह मचा है, इतना टंडो मचा रहा है कि जिंदगी में तो इस तरह कई बार देखे हैं, लेकिन ऐसे पहली बार देख रहे हैं हम लोग। जी देखिए, हम लोग का यही पंचायत का जुड़ने वाला सड़क था। हम लोग का लास्ट जो पंचायत का है वो सीमा है,
पंचायत से हम लोग का पूरा नेटवर्क टूट गया है, कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं सड़क है। कैसे बनेगा फिर? तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए आप लोग इसके अपने लिए। देखना ग्रामीण में कुछ लगे जी हैं। कुछ हम लोग कर रहे हैं इसके लिए, सड़क के लिए। देख लीजिए आपके सामने है, ईंट उट वगैरह है, उखड़ा हुआ है। पहाड़ी भपसा ने तबाही का मंजर इस कदर बार पाया है कि गांव एक दूसरे से जोड़ने वाली जो सड़क थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब ग्रामीण अपने स्तर से तत्काल चलने लायक सड़क बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बिहार से होकर बहने वाली अधिकांश नदियां इन दिनों उफान पर है और यही वजह है कि कई इलाके भी नए इलाके जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ तो नहीं है लेकिन बारिश का पानी जमा होने से हालत यहां बेहद खराब है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों को घुटने भर पानी को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे एक स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरह से जो बच्चे हैं वो पानी में मानो ये एक तालाब को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने, और पढ़ाई कर फिर वापस इसी तरह से आते हैं। जो बच्चे हैं कितनी परेशानी हो रही है, चाहे वो छात्र हो छात्रा हो, सबको देखिए कितनी परेशानी हो रही है। और इसी तरीके से इस अवस्था में ये लोग आ रहे हैं। ये बता कितने क्लास में पढ़ती हो? मैं इंटर में। पानी कितनी परेशानी हो रही है? हाँ बहुत परेशानी होता है। कितने क्लास में पढ़ते हो? 12। क्या नाम हुआ? आशुतोष यादव। कब से पानी लगा हुआ स्कूल में? बहुत 1 महीना हो गया। ऐसा ही कैसे इस तरह से जाते हो, भीग के जाते हो? हाँ। भीगे रहते हो पूरे पीरियड में? हाँ। टीचर नहीं बोलते हैं पानी निकालने के लिए? टीचर को बोले हो? बोले तो है, लेकिन अब वो कैसे निकाले? रोज में हो जाता है, बारिश तो रोज होता है। सुनते नहीं क्या? कोई अधिकारी यहाँ नहीं सुन रहे हैं। आए दिन बच्चे को दिक्कत हो रहा है, लड़कियां की दिक्कत हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। यहाँ के डीएम, यहाँ के एसडीओ, डीओ सभी लोग फेल हैं। आए दिन लोग गिर जाते हैं। में कि छात्र छात्राओं ने आक्रोशित होकर के इस कुव्यवस्था से नाराज होकर के सड़क जाम भी किया था। और उस समय जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, देखिए बच्ची गिरती गिरती अभी संभली है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस जो समस्या है जल जमाव की, इससे इस स्कूल को निजात मिलेगी, निदान होगा इसका। लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। आक्रोशित हैं लोग, कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि शिक्षा मंत्री जो है वो इस कुव्यवस्था को कैसे दुरुस्त करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 महुआ। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।